नमस्कार। आप लोग देख रहे वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। हमारे साथ में उज्जैन महाकाल के नगरी मध्य प्रदेश से चलकर आए हुए हैं सुल्तानपुर की धरती पर भगवान विश्वकर्मा और माँ भारती कथा का वर्णन करवा रहे हैं दयाल महाराज जी विश्वकर्मा जी। हम उनसे सर्वप्रथम यह जानेंगे क्योंकि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो जलाया गया है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम महाराज जी हमारे वी न्यूज़ मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार है, क्योंकि आपने अपना उज्जैन महाकाल के नगरी से, क्योंकि हम भी महाकाल के भक्त हैं, महाकाल ने ही उनकी कृपा बनाई है कि जो हम आज पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। वी न्यूज़ मीडिया नेटवर्क महाकाल के ही भरोसे चल रहा है और बाबा विश्वकर्मा की, और आपने दोनों जन को एक साथ में लेकर चल रहे हैं, इसके लिए और एक बार पुनः तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय भैया, आपका बहुत बहुत। तो सर्वप्रथम नालंदा विश्वविद्यालय जो कौन से सन में जलाया गया था? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय 9वीं सदी में जला है। आज से लगभग 1200 साल हो गए हैं, अभी 21वीं सदी चल रही है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश का वो विद्यालय था जहाँ हमारे पौराणिक जो राजा विक्रमादित्य के टाइम के जो संविधान हुआ करते थे, जो शास्त्र हुआ करते थे, वो सारे ग्रंथों को वहाँ रखा जाता था। हमारे जहाँ तक हमने सुना है कि आज एक 10 बाई 10 के कमरे में जिस प्रकार से हम कुछ चीज़ें रखते हैं, ऐसे 4 वेद जो होते थे वो 4 कमरों में एक वेद एक कमरे में आता था। ऐसे हमारे बड़े बड़े ग्रंथ थे जिनको जलने में ही लगभग 3.5 महीने का वक्त लगा था, और वो तब से जला है जब से हमारे देश में जातिवाद धर्मवाद के बहुत ज़्यादा ही षड्यंत्र फैल चुके हैं, क्योंकि सभी ने अपने अपने मन से फिर अपने अपने अनुभव से इस देश को बांट दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रमाण है हमारे बीच में जिससे हम सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी पहचान देश में स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा राजा विक्रमादित्य जी, राजा विक्रमादित्य ने उस विश्वविद्यालय को उन्होंने ही स्थापना दी थी क्या? जी, राजा विक्रमादित्य ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, और राजा विक्रमादित्य के गुरु रहे हैं गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध ने 40 देश को नालंदा विश्वविद्यालय में रखे हुए ग्रंथों से ही शिक्षा दी थी। जैसे कि आज हम चीन की बात करते हैं, और भी अन्य बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ बौद्धिक धर्म की चर्चाएं होती हैं। तो बौद्धिक धर्म जो है वो भगवान शिव की साधना से, भगवान शिव की आराधना से महर्षि गौतम बुद्ध ने साधना की है, और उन्हीं की प्रेरणा से बुद्धिस्ट धर्म जो स्थापित हुआ है आज उनके नाम से किया गया है। वो राजा विक्रमादित्य ने अपने गुरु के नाम से उस विद्यालय को खोला था। और जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय को जिस समय जलाया गया, उस जलाने में, उस विद्यालय को जलाने में किसका हाथ हो सकता है, ऐसा कभी आपने मतलब ये सोचा है क्या? देखिए, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए हम इस चीज़ का नाम तो नहीं लेना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं इस देश भारत जो था वो विश्व गुरु की उपाधि में था, और उस विश्व गुरु की उपाधि को समाप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के बच्चे पढ़ने आते थे उस वक्त की। अब जहाँ तक देखा जाता है कि महर्षि गौतम बुद्ध की अध्ययन के अनुसार जो वहाँ पर इतिहास लिखे गए थे, उनमें महर्षि ईसा मसीह भी और कहीं न कहीं मोहम्मद पैगंबर जैसे महान हस्तियाँ यहाँ आकर के अध्ययन करते थे, और बहुत सारे देशों से यहाँ राजा महाराजाओं की संतान आती थी। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पढ़ाए जाते थे, वो सब्जेक्ट थे हमारे। उन सारे सब्जेक्टों को देखते हुए तो ये भारत विश्वगुरु बना था, और विश्वगुरु भारत बना था तो कुछ जो अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं उन पर निगाह गई,
और उस इतिहास को जलाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। तो वो बाहर से आए हुए आक्रांता उनको बुलाया गया, क्योंकि देखो क्या होता है कि नहीं, आपने कहा मैं बीच में ही रोकूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ेंगे तो उसका वो अलग एक परिणाम जाता है। ठीक है। तो जिस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय में अग्नि ज्वाला उसमें लगी, उस समय किसका राज चल रहा था, उसमें किसका शासक था, इसके बारे में थोड़ा सा आप। देखिए, उस वक्त तो राजा विक्रमादित्य का ही शासक था। राजा विक्रमादित्य के ही राज्य में ही उस समय ही ये नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था क्या? नहीं, राजा विक्रमादित्य तो बहुत पुराने हैं, लेकिन उनका जो कहीं ना कहीं क्रम बना था, राजा विक्रमादित्य के बाद में दूसरे राजा आए, उनके बाद दूसरे राजा आए, तो वो कहीं ना कहीं राजा